वो अफ्रीकी लड़की थी, चमकती आबनूसी रंगत, घुंघराले बाल, तवील कामत, 23-24 का मुजहमिल आजाद वजूद। जी बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। वो कुछ लम्हे हमें देखती रही और फिर बेइख्तियार आंसू उसके रुखसारों पर फिसलने लगे। लरसते होठों से कुछ जख्मी अल्फाज निकले। डॉक्टर, मेरी मदद करो। जी बताइए। 6 माह हो गए मेरी शादी को और एक अजियत का सिलसिला है। हम सीधे हो बैठे और उस लड़की को दिलासा देते हुए मजीद बताने का कहा। टूटे फूटे अल्फाज में उसकी तकलीफ जानने के बाद हमारे दिल का दर्द बढ़ गया। मजहब या रस्म और रवाज के नाम पे दुनिया के एक और खित्ते में बुनियादी इंसानी हकूक की नफी करते हुए औरत से जिंदगी और खुशी का हक छीनने का अमल जारी था। वो लड़की बचपन में खतना की जा चुकी थी। मुझे वो दिन नहीं भूलता। था तो एक रोशन दिन, लेकिन मुझे पूरी उम्र का कर्ब दे गया। मैं आंगन में अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। घर में कुछ लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था। अब्बा ने मुझे आवाज दी थी। मैं उनकी तरफ लपकी थी। शायद वो मेरे लिए गुड़िया लाए थे, लेकिन खेलने से पहले मुझे चचा से मिलना था, जो बाहर मेरा इंतजार कर रहा था। मैं खुशी खुशी भागते हुए गई थी और फिर मुझे 4 लोगों ने जबरदस्ती थाम लिया। मैंने घबरा के अब्बा को देखा। अब्बा ने मुंह फेर लिया था। उसके बाद जो हुआ उसकी याद अभी भी रात को सोने नहीं देती। मेरी चीखें आसमां को छू रही थीं। दर्द था कि रग रग में दौड़ता था। खून किसी फवारे की तरह उछलता था। मैं गश खाती और दर्द मुझे बेहोशी की सरहद से फिर वापस ले आता। उसके बाद मैं बहुत अरसा चल नहीं पाई। हवाइजे जरूरिया भी बहुत मुश्किल थे। रफ्ता रफ्ता जिस्म के जख्म तो मुंदमिल हो गए, मगर मुझे अजाब में मुब्तला कर गए। मैं अब सो नहीं पाती कि एक ही मंजर आंखों के सामने रहता है। वो बेतरह रो रही थी। हमने चाहा कि उसका मुआयना करके मामले की संगीनी को जांचा जाए। आसमान टूट पड़ता तो हम इतने दिल गरिफ्ता ना होते जितना उसको देखने के बाद हक धक खड़े थे। एक औरत के साथ वहशियाना बर्बरियत ने हमारी आवाज गुम कर दी थी और हमारे दिल की बेकायदा होती धड़कन हमें घुटन का एहसास दिला रही थी। आप देख रही हैं मैं किस हाल में हूँ। शोहर के तकाजे हैं। मुझे बताइए, मैं वजीफा ज़ौजियत कैसे अदा करूँ। वो जनाना खतनों की इंतहाई किस्म का शिकार हुई थी और 30 बरस में हजारों मरीज देखने के बावजूद इस तरह का मरीज मेरा पहला इत्तफाक था। डॉक्टर ताहिरा काज़मी कहती हैं कि 30 बरस में हजारों मरीज देखने के बावजूद इस तरह का मरीज मेरा पहला इत्तफाक था। औरतों के खितने इंसानियत के मुंह पर एक जनाटेदार तमाचा है और जबरो तशद्दुद की एक इंतहाई अलमनाक मिसाल। इस सिलसिले में दुनिया की तमाम इंसानी हकूक की तंजीमें बेबस नजर आती हैं। WHO के मुताबिक इस वक्त 200 मिलियन यानी 20 करोड़ औरतें और बच्चियां खतना की जा चुकी हैं और उनका ताल्लुक अफ्रीका, एशिया और मिडल ईस्ट के 30 मुल्कों से है। मगरिब में इन मुल्कों से ताल्लुक रखने वाली रिहाइश पजीर बहुत सी बच्चियां इस रस्म का शिकार गैर कानूनी तौर पर होती हैं। खतना करने वाले मर्दोजन बगैर किसी बेहोशी की दवा के ये अमल कर गुजरते हैं। ज्यादा खून बह जाने से कई बदकिस्मत बच्चियां जिंदगी की बाजी हार जाती हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बताते चलें, जनाना खितनों की 4 किस्में हैं। पहली किस्म में क्लीटोरिस काट कर निकाल दिया जाता है। दूसरी किस्म में क्लीटोरिस के साथ लाबिया मिनोरा भी इस जद में आते हैं। तीसरी किस्म में क्लीटोरिस, लाबिया मिनोरा और लाबिया मेजोरा काट के सब कुछ साफ कर दिया जाता है। चौथी और इंतहाई किस्म में सब आज़ाए मखसूसा काट के बकिया जगह की सलाई करके हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और माहवारी के अखराज के लिए एक छोटा सा सुराख छोड़ दिया जाता है। पहली 3 किस्मों में लड़की के नसीब में बचपन से तड़पना, रोज मरना और मर के जी उठना हिस्से में आता है। एक दर्द भरी अंधेरी रात उसका मुकद्दर बनती है। वो ये भी नहीं जानती कि मालिके कायनात से क्या शिकवा करे कि बनाने वाले अगर ये सब आज़ा गैर जरूरी थे तो बनाए क्यों।
आदम के बेटे के हाथ और नजर में हवा की बेटी की तकदीर का फैसला आखिर क्यों? दोस्तों, चौथी किस्म के खतने का शिकार होने वाली बाकी की उम्र सलीबो मसलूब गुजारती है। जिंदगी का हर लम्हा जिस्मो जान से खराज लेता है। अजियत की घड़ियां हमजोली बन जाती हैं। हवाइज जरूरी का अखराज कयामत बन जाता है। माहवारी किसी सजा से कम नहीं होती कि तमाम आज़ाए मखसूसा कलम किए जा चुके हैं और अब इंसानी हाथों का तराशा हुआ बदसूरत सुराख है जो कभी राह देता है कभी नहीं। बात यही नहीं टलती, राहे हयात के दुश्वार तरीन मामलात में से गुजरना अभी बाकी है। अवाइल उम्री में जिंदगी का फैसला करने वाले मर्दों के बाद अब एक और मर्द की आरजुओं का बोझ उठाना है। उस मर्द को पाकीज़ा खतना ज़दा औरत भी चाहिए और अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील भी। वो मुतकाजी है कि बर्बरियत का अमल फिर से दोहराया जाए, मुश्किल से मुंदमिल हुए जख्मों को उधेड़ कर राह बनाई जाए कि मालिक की ख्वाहिशात को भी पूरा होना है और अफजाइश नस्ल की भी तमन्ना है। इस जुल्म के पसे पर्दा बहुत सी तोजेहात घड़ ली गई हैं। मजहब वाले मजहब की चादर ओढ़ के उसे जायज करार देते हैं। रवायत की डुगडगी बचाने वालों की एक अलग कथा है। पिदरसरी निजाम को आला समझ के औरत को 2 टके की मखलूक समझने वालों की भी कमी नहीं। जितने मुंह हैं उतने फतवे। इन बेशकीमत आरा रखने वालों के ख्याल में औरत नजस है, सो पाकीज़ा बनाने के लिए खतने का अमल जरूरी है। कुछ की सोच है कि औरत के बैरूनी जिनसी आज़ा मर्द से कुछ ममासलत रखते हैं, सो औरत को औरत होना चाहिए। मर्द से इतनी मामूली सी मुशाहबत भी क्यों ठहरे? कुछ अहले दानिश औरत की जिनसी ख्वाहिशात को गैर जरूरी गर्दानते हुए उनका ये हक वापस लेने के हक में खतनों की रस्म को जायज बल्कि जरूरी करार देते हैं। ऐसा पराए मजहब में होता है। शुक्र है कि हम मुसलमान हैं और ये रवायात हमसे दूर हैं। अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। उस अफ्रीकी लड़की को उसका शोहर हमारे क्लिनिक लाया था। अब हमें तमाम कटे फटे सिले हुए आज़ा को ऑपरेशन से खोलकर इस काबिल बनाना था कि वो लड़की शोहर के इस्तेमाल के काबिल भी हो जाए और मुस्तकबिल में वारिस भी पैदा कर सके। इन सब में हमारे दिलो जां का जो खून होना था वो कौन जाने। डॉक्टर ताहिरा काज़मी कहती हैं कि इन मुकामात आहो फगान से हम हर दूसरे दिन गुजरते हैं, कभी किताबें पढ़ते हुए, कभी सफर करते हुए, कभी मुआशरे के खुद साख्ता आकाओं यानी मर्दों को औरतों की कीमत लगाते देखकर, कभी वफाशुआरी और बेवफाई की सूली पे झूलती हुई औरत की बेबसी महसूस करके, और कभी मरीज देख के उनकी कहानियां सुनते हुए। इंसानियत की इस तजलील और खालके कायनात की तख्लीक के साथ किया जाने वाला जुल्म हमें एक ही सवाल पूछने पर मजबूर करता है, क्या अल्लाह नहीं जानता था कि औरत को कौन से आज़ाब बख्शना है? अल्लाह पाक हमें हदायत दे और हम जितना भी शुक्र अदा करें कि हम मुसलमान हैं उतना कम है। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है।